भी को राम राम। सोशल मीडिया पर कोई भी बात रखना तलवार पर की धार पर चलने जैसा होता है भाई। आदमी कितना भी संभल ले, कितना भी वो कर ले, कोई न कोई आरोप उस पर लग ही जाता है। लेकिन गलत है। सोशल मीडिया को मैं मानता हूँ अपनी बात रखने का मंच, और वो भी सभ्य भाषा में रखी जानी चाहिए। किसी को कोई बात है, और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ भी मुझे इस भर्ती से कोई वो नहीं है, ना मेरा कोई निजी है, लेकिन जो निष्पक्ष बात है। और अब तो मैं पिछली कई वीडियो से कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कुछ ना कहूँ, लेकिन अब जब कोर्ट ने कह दिया है उस बात को कहने में तो क्या दिक्कत है। जब जो कोर्ट में लिखित में आ ली, पब्लिक डोमेन में एक बात आ गई, साइट पर आ ली, उसको किसी को न्यू महसूस करना कि भाई 13 के खिलाफ है, 11 के खिलाफ नहीं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, और ना किसी को किसी के खिलाफ कमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखो, ये सिर्फ बात रखने का माध्यम है, एक दूसरे से टच में रहने का माध्यम है, और कई बार हम एक दूसरे की जाने अनजाने मदद भी कर सकते हैं। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई सलाह हो तो यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है, उसके आधार पर हम उसको दिखा सके हैं, टच में रह सके हैं, ग्रुपिंग हो सके हैं, और एक व्यवस्थित बातचीत भी हो सके है, डिबेट भी हो सके है, कोई बुराई नहीं। लेकिन कुछ आदमी जो है ना सत्रहीन बात कर रहे हैं, वो कृपया दूर रहे। मैं इस चैनल को या अपने ग्रुप को बिल्कुल भी अखाड़ा नहीं बनने दूंगा 11-13 का, बिल्कुल नहीं भाई। किसी की ज़रूरत नहीं। जिसने जायज़ बात सुननी है आओ, ना सुननी है दूर रहो। कमेंट करना है पॉजिटिव करो, सबके भले का करो। आपके मन में के अपनी भावनाओं को दबा कर रखो, तो ये सब के लिए भाई 11 वाले भी दबा कर रखो, चाहे आप कितना ही बुरा सोचते हो, और 13 वाले भी। चाहे देखो हम मन में क्या पता किसके बारे में क्या सोचे जहाँ, लेकिन हर एक भावनाएँ कहने की नहीं होती, ना कहनी चाहिए रे, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और ये बुरा समय है, किसी पर व्यास का है, कदे 11 पर कदे 13 पर, फिर भी पलटा मार सके है। आज मैं बात कर रहा हूँ भाई एक डिसीजन की ही। इस डिसीजन में जो है ना, आपने भी नोटिस किया होगा, 13 के जो पॉइंट थे, जो एस्टेट 12-13 के RTI थे और सबूत थे, उन पर डिसीजन में कुछ भी नहीं आया है, मुझे तो मिला नहीं है। ये एक हैरानी सी की बात है, क्योंकि पॉइंट तो वो भी मेरे ख्याल से कोर्ट को क्लियर करने चाहिए थे, ये क्यों नहीं माने गए। हालांकि मेरा पर्सनल व्यू, इस पर भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं जो कहना चाहूँ, जिसकी समझ में आ जाए ठीक है, ना समझो अपना आगम बढ़ो भाई, उसमें कोई ज़रूरी नहीं बात होती। हाँ, मैं कोशिश यह करूँ मैं निष्पक्षता से बात पूरी सबके सामने रखने की, सबको समझाने की भाई मामला ये है, ताकि अपनी पैरवी कर सको आप। क्योंकि देखो, संकट 13 वालों पर भी कोर्ट में सब जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ न कुछ निराकरण होगा, ये भी तय है। फिलहाल सरकार के पास भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कुछ 13 वाले न्यू डर रहे हैं, अगर मैं अभी रिलीव किया जाएगी, ये कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। ये तो मैं कह रहा हूँ, ना तो अभी आपकी रिलीविंग होती है, ना सरकार आप पर कोई कार्रवाई करती है। आपको पूरा मौका दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाने का, यहाँ भी नोटिस आएगा आपका पूरा, उसका आप जवाब दे सको हो, और एकदम से रिलीव कर सको, उस पर भी स्टे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। कल रख हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में आपको निकाल देंगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पूरे कानूनी जितने भी अधिकार हैं वो सारा का प्रयोग करना चाहिए, करना का मौका मिलेगा, सरकार भी देगी। इतना जल्दी तो एक तो ये निश्चिंत रहो, अभी आपकी कोई रिलीविंग नहीं होगी। आप अपने सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करो, और जो तथ्य आपके यहाँ नहीं देखे गए, देखो कई बार हो जाता है, मैंने पहले भी कहा कोर्ट में हो जाती हैं चीज़ें, वो जिसकी तरफ ज़्यादा पॉइंट रख दे, या किसी का वकील बढ़िया हो, या कोई भी परसेप्शन बना लेते हैं आदमी दिमाग में, हो जाता है सबका दिमाग सेट कहीं ना कहीं, तो कई चीज़ें जो है ना छूट जाती हैं। वो उसका है आपके वकील ने सही तरह ना रखी हो, या उसने ना समझी हो, सामने वाला जो भी बैठा है, कई बार हो जाता ही है। तो इसको ज़्यादा है वो नहीं मानो, अपनी चीज़ों की तैयारी करो, कोर्ट की तैयारी करो। सुप्रीम कोर्ट है भाई, कोर्ट कचहरी सबकी साझी है, सबको अधिकार है, इसमें आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, ना आप 11 का बुरा कर रहे, ना 13 का कर रहे। आप अपने लिए जा रहे हो, आप जास को हो, आप वहाँ की तैयारी करो, बिल्कुल अभी नेगेटिव मत हो ना। अभी ज़रूरत है ज़्यादा परेशान होने की, अभी समय है आपके पास, आप अपने जितने भी तथ्य हैं सर्वोच्च अदालत में रख सको हो, और वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल कोई रिलीविंग नहीं होने जा रही है, मुझे नहीं लगता फ़िलहाल कुछ होगा। अब बात करता हूँ भाई, देखो एक एस्टेट का मामला है भाई, इन्होंने जहाँ भी देखते ना, अभी एक भाई ने भेजे एस्टेट 12-13, मतलब कहीं भी ये नहीं लिखा भाई एस्टेट 12 ही हो या 13 है ना, 12-13 माना गया है। तो इस तरह से इनका दावा जो है ना ये कर रहे हैं
क्योंकि इनके पास लिखा हुआ है। उसके बाद और चीज़ दिखाते को, पहला तो इनकी फीस जो भरी, इसमें 600 रुपये फीस भरी। इसमें भी ऊपर लिख रखा है एस्टेट 12-13, ये साफ लिखा हुआ है ये 12-13, कहीं भी ये नहीं लिखा कि भाई ये 13 का है ना, 12-13 का है। तो अब इसको काउंट वो कोर्ट ने देखना, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी करूँगा फिर किसी को वो बुरा लगे, इसमें नहीं बोल सकते हम। ये कोर्ट का काम है देखना और तय करना वो क्या। अच्छा ये पेपर है भाई इनका, जो पेपर होया था इसमें भी साफ 12-13 लिख रखा है, ये भी देखने वाली बात है। अब मैं खुद भी हैरान हूँ कि थोड़ा है तो इस पर कोर्ट को प्रकाश डालना चाहिए था भाई, इनका क्या मामला है, इनका क्लेम क्यों रिजेक्ट किया। हालांकि इसकी पता नहीं कोर्ट में तो कोई बात हुई हो तो हुई है, यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। तो इनका देखो ये तो पेपर था, इसमें भी 12-13 लिख रखा है, आप देख सको हो। अजीस्ता का आज है भाई RTI जो मांगी थी, ये RTI जो है एक सत्यापित डॉक्यूमेंट हो है, अब वो जो मिल जाता है उसको हम सच मानते हैं और वो कोर्ट में ऋण में प्रयोग हो है, क्योंकि जो भी RTI देता है पूरी जिम्मेदारी से देता है। या 20/6/2014 की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की RTI है भाई, इसमें भी देखो साफ लिख रखा है वर्ष 2011 के लिए स्टेट एग्जाम 12-13 का आयोजन जून 2013 में करवाया गया। यहाँ भी हो गया, लेकिन पता नहीं इस पर कोर्ट ने क्यों नहीं कुछ भी टिप्पणी करी, कोई टिप्पणी नहीं करी। अच्छा इसके बाद या इनका भाई नोटिस है, कुछ इसको न्यू मान लेते हैं रीएड है, रीएड तो देखो था नहीं भाई, लेकिन कोर्ट के आदेश पर ये नोटिस जरूर निकला था। हरियाणा स्कूल टीचर सिलेक्शन बोर्ड आर्टोन भवन बेस 73-76 सेक्टर 2, ये उस टाइम जो है ना बोर्ड था, इन्होंने ये नोटिस निकाला, रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2012 फॉर द पोस्ट ऑफ PRT यानी JBT प्राइमरी टीचर, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड स्टेट एग्जामिनेशन इन द ईयर 2013। भाई उन्होंने ये नोटिस निकाला केवल उनके लिए जिन्होंने स्टेट 2013 में पास किया है। एंड आल्सो पोजेसिंग ऑल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑन द कट ऑफ डेट 8/12/2012, और उनके लिए है जिन्हें स्टेट 13 में किया और जो सारी जो और ऑल अदर क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो 8/12/2012 को पूरी करते हुए सिर्फ स्टेट ना हो, और वो स्टेट भी उन्होंने जो 13 में क्लियर कर लिया उनके लिए। आगे समझ में, इन परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया डेटेड 23/10/2013, ऑब्टेन्ड वाया इंटरनेट ऑन 8/11/2013, ये 8/11/2013 को इनको मिला, 23 ने ऑर्डर आया। पास इन CWP नंबर 346/2013, ये अंतरिम ऑर्डर पे पास हुआ था, अंतिम कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स एंड अदर कनेक्टेड LPA एंड CWPs, wherein the Honorable High Court has passed the order that the candidate possessing all other eligibility condition on the cut-off date 8/12/2012 as mentioned in the advertisement except this certificate of estate which they have acquired after the cut-off date shall also be treated eligible। भाई जिनके पास सारी ये थी क्वालिफिकेशन थी लेकिन एस्टेट नहीं था, जो उन्होंने 13 के कट ऑफ डेट के बाद प्राप्त किया, सेल आल्सो बी ट्रीटेड एलिजिबल, वो भी एलिजिबल माने जाएंगे। ये कोर्ट का ऑर्डर था, हालांकि अंतरिम था, और फिर वो रूल की बात आवा तो भाई अंतरिम ऑर्डर फाइनल ऑर्डर में मर्ज होते हैं, वो एक अगली बात है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ था वो बता रहा हूँ। देयर फॉर इन कंप्लायंस ऑफ द above said order of Honorable High Court and contribution of advertisement number continuation of advertisement number 2/2012 for the post of primary teacher PRT category 1-2 which was published in the Tribune हिंदुस्तान। तो कुल मिला के इन्होंने सारी बातें बता दी है। अब भाई इन आदमियों को फार्म भरना है, इनके लिए बाकायदा टाइम दिया गया, इसमें टाइम दिया गया सब्जेक्ट टू 19 नवंबर टू 29 नवंबर टिल 5 ये 10 दिन इनको दिए गए फार्म भरने के। अभी आप अपने फार्म भर सको हो, क्योंकि उस टाइम 13 वाला ना तो भरे नहीं थे, तो कोर्ट में चले गए, तो कुछ ना भरे होंगे, उसके उनके रिजेक्ट हो या उनके कोर्ट के थ्रू इंटरव्यू हो गए थे कुछों के, ऐसा सुनने में आया। लेकिन उसके बाद इनको कोर्ट के आदेश पर दोबारा मौका दिया गया, जो जिन्होंने नहीं भरा था ना उन्होंने भी 13 वाला ने फॉर्म भरे हैं, और ये भरवाए भाई कोर्ट के अंतरिम आदेश ने। अब
इनकी फीस वगैरह का जिक्र है, और जो कॉलम है वो जिक्र है जो नॉर्मली हर उसमें होते हैं वेबसाइट वगैरह की, आपने पढ़े भी होंगे। तो देखो ये कहने की बात ये हुआ था 15 नवंबर 2013 को, ये इसको देखो कई आदमी इस जो PDF में दिखा रहे हैं इसको मानते हैं कि रीएड, भाई रीएड नहीं हुआ था। रीएड अगर हो जाती तो 11-13 का मैटर ही खत्म हो जाता है। ये रीएड नहीं करे, यहाँ पर थोड़ी सी या एक फॉल्ट सा रह गया अगर सरकार को, पर उस टाइम अगर ये एलिजिबल करने थे तो रीएड करने थे। लेकिन जो ये बेवकूफ साज कमेंट कर रहा था कि हुड्डा ने करी थी भर्ती, बात सुन भाई, हुड्डा के समय पे भर्ती लकड़ी बोर्ड सरकार का होता है, चाहे यो भी सरकार का वो भी सरकार का, सरकार किससे की हो। उन्होंने 2012 में भर्ती निकाल ली और वन टाइम छूट भी दी, इसमें भी दे दी। लेकिन जो हुड्डा की सरकार थी वो 13 वालों के पक्ष में नहीं थी, ये सच्चाई है भाई। उन्होंने बिल्कुल साफ कोर्ट में मना कर दिया था कि भाई हम इनको एलिजिबल नहीं मानते हैं, और उन्होंने इसी कारण 2011 की लिस्ट निकाल दी थी 14 में जाते जाते, क्योंकि उनकी मंशा 13 को शामिल करने की नहीं थी। इससे कोई कुछ आरोप लगाए जाओ, और वो भर्ती अगर करते तो सिर्फ 2011 वालों की करते, वो उस टाइम क्लियर स्टैंड था। लेकिन कोर्ट ने उनको दबाव लगाया कि भाई इनके फार्म भरवाओ 13 वाला के, उन्होंने भरवाया। उसके बाद आती है सरकार चेंज होती है। सरकार चेंज होने के बाद 15 में जो है ना ये एफिडेविट देते हैं खट्टर सरकार, ये मौजूदा सरकार, और अंतिम कुमारी को डिस्पोज ऑफ करवा देते हैं एज फरुक्शियस, उसको व्यर्थ की मानकर डिस्पोज ऑफ करवाया भाई बीजेपी सरकार ने, अब वाली सरकार ने। और इन्होंने ये एफिडेविट दिया एजी साहब ने बाकायदा, किसी ने पता, सब ने पता है, लेकिन अब भी उस पुरानी बातों में पढ़ रहे हैं खट्टर हुड्डा। भाई सरकार ने एफिडेविट दिया चाहे कोई सी हो, अब भाई हम सबको लगा देंगे। और वहाँ पर उस कोर्ट में यो फैसला भी किया गया था कि भाई 2011 वालों की लिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, हुई ठीक नहीं। तो इस बात का दोष देना कि हुड्डा की भर्ती थी ना, ये भर्ती हुड्डा की नहीं मानी जा सकती। एडवर्टाइजमेंट उन्होंने निकाली, उसके बाद रिजल्ट उन्होंने निकाला 11 का, उसके बाद की जो घटनाएं हुई, जो ये 13 वाला मैटर आया, अंतिम कुमारी का फैसला आया, वो जो मीनाक्षी वाला आया, ये सारे जितने भी है LPF जो होया ना, यो सारा भाई इस सरकार की देन है। अब स्पष्ट पूछो तो वो एफिडेविट ही गलत था। अब संध्या वालिया जी ने वही कहा है भी सरकार ऐसा एफिडेविट कैसे दे सकती है। तो आप भी समझ सको किसने रहता फैलाया यो, तो पुरानी सरकार को दोष देना इस मामले में तो देखो जायज़ है नहीं, क्योंकि उनका स्टैंड इस मामले में क्लियर था। उन्होंने कह दिया था भाई कट ऑफ डेट को हम मानेंगे, या कट ऑफ डेट जो है ना तोड़ी गई या सरकार के एफिडेविट से मौजूदा सरकार की। इस बात में स्पष्ट कहने में कोई बुराई नहीं, या बात 13 वाला नहीं माननी पड़ेगी, 11 वाला नहीं माननी पड़ेगी, अभी घटनाक्रम यही हुआ था। हालांकि अब एक दूसरे पर कमेंट करने से भाई कुछ नहीं होगा, लड़ाई अपनी कोर्ट की है और दोनों अपनी जगह सही भी हो सकते हैं, और गलत ठीक का फैसला हम आपस में कर भी नहीं सकते, या हम किसी सोशल मीडिया बढ़ के या एक दूसरे ने भला बुरा कह कर कुछ हम ले भी नहीं सकते कि भाई हम कुछ ले लेंगे ना, उससे कुछ मिलता भी नहीं। हाँ, सोशल मंच जो है ना इसलिए होते हैं अपने विचार शेयरिंग के लिए, किसी के मन में कोई बात हो। कई बार ऐसा होता है आदमी डिप्रेशन से बैठे हो, दुख में बैठे और वो किसी तरह थोड़ा बहुत कह ले या अपनी भावनाएं लिख के व्यक्त कर दे, तो उसका थोड़ा मन का हल्का हो जाता है मन एक दूसरे से शेयर करने से बात। इसलिए इसका मैं तो मानता हूँ, मैं यूट्यूब का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इनका ये मत, लेकिन इसका नेगेटिव प्रचार करोगे या एक दूसरे तोड़ दोगे तो वो बिल्कुल गलत है। और मैं ऐसे किसी कमेंट को अलाउड नहीं करूँगा, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ तुरंत। तो देखते ही कई बार ऐसा होगा कि भाई ना दिखते 100-200 मैसेज हो जाए, नहीं ध्यान होता, लेकिन मैं देखने बाद उसको रिमूव करता हूँ। तो ऐसे कमेंट का कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा। हाँ, एक दूसरे को शेयर करो, एक दूसरे का सहारा बनो, कोई बात नहीं। वो 11 वाले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई बुरा उनके साथ भी हो, तो मैंने हमेशा कहा है भाई आप 1267 को अगर बार नहीं करते तो यह भर्ती बच जाती। वो 1267 अगर आज नौकरी कर रहे होते तो 13 वाले भी करते, मैं अब भी कहूँ, फिर वेटिंग वाला ने कोई नहीं पूछा था। और एक सवाल और भाई, कई साथी जो ने फ़ोन भी करा, सब के उठन भी नहीं पाते भाई, वे न्यू कहें भाई 1269 लाग गए, उसके बाद वेटिंग लाग गई, अगर पोस्ट बचती है तो वे न्यू कहें लोअर मेरिट वेटिंग, भाई इस वेटिंग के बाद और वेटिंग भी आ सके है। भाई देख, मुझे नहीं लगता इस विषय में, क्योंकि ना तो कोर्ट ने ऑर्डर कराया भाई इन्हीं कैंडिडेट में से भरना, उन्होंने कह दिया भाई पहले लिस्ट को एलिजिबल करो,
इनको वापस जॉब पर लो, जो उस टाइम एलिजिबल थे उनको लो, जो लिस्ट है। अब रिवाइज रिजल्ट की तो भाई चेयरमैन साहब ज़्यादा बता सके हैं। अब वेटिंग के बाद एक और वेटिंग आ सके है, इसके लिए तो भाई HSSC चेयरमैन तो मिल जा, अगर वे निकालते हो तो वो निकाल सके हैं कुछ। बाकी उसमें भी अभी थोड़ा बहुत समय है, क्योंकि अभी तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और सुप्रीम कोर्ट में जाए बिना, देखो मेरा पर्सनल व्यू है, ये बहस का विषय नहीं है, अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है 2 से 3 महीने तक। और जहाँ तक मुझे लगता है, जो अपने अनुभव के आधार पर कहूँ, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से केस का कुछ नहीं आ जाता है, इसमें यहाँ पर कार्रवाई सरकार करेगी नहीं। और जहाँ तक जो पिछले अनुभव कल रख के उनके रहे, इन्हें करना भी ना चाहिए, क्योंकि सबको देखो समानता के अधिकार के अनुसार न्याय के लिए तो जाने का सबको हक, जब तक ऊपर कोर्ट बाकी है कोई भी जा सकता है। तो भाई मैं फिर क्लियर करूँ हूँ, सच सुनने की थोड़ी सी आदत डालो। अभी जो सच है वो सच है, वो चाहे हमारे खिलाफ है चाहे पक्ष में है। और थोड़ा सा एक दूसरे से पोलाइटली थोड़ा सा उलझने की बजाय, क्योंकि गलत बोलिया और फिर के दिन के दे हमारे ऊपर भी आवा है। हो सके 1259 कोई ने 13 आला ने बोलिया हो, वो आज वापिस आने लग रहा है। हो सके ही 11 आले 13 को बोलेंगे, हो सके ही इनको स्टे मिल जाए, फिर वो 11 ने उल्टे मिलने में कमेंट। तो थोड़ा है, इसलिए मतलब इन चीज़ों से बचने में फायदा है। वैसे कोई बात है शेयर करो, विचार भी रख सको, कोई बुराई नहीं होती। सोशल मीडिया है, कमेंट्स अपने कर सके हैं, लेकिन वो किसी को ऐसा टोंटिंग वे या किसी को हर्ट करने वाला इस प्रकार का करना गलत है भाई। सब बराबर हैं, और सब आपस में, एक रिश्तेदार है 11 का, एक 13 का पाजा ही से भी गणे हैं। एक और कमेंट की बात बताओ भाई, एक मैडम है, कोई नाम तक के लेना है, वानु कहती कि हमारे कुनबे में ना 2 फर्जी हैं। अरे जब 2 फर्जी हैं तो 12 तो वे फर्जी लाग रहे हैं, आप भी लाग रहे हो। उस टाइम तो आपने उनकी कंप्लेंट नहीं करी, ईब आपने हटन लाग गए, जब ईब आपने को वे फर्जी स्टेट पर लाग रहे हैं। कुणबा आपका, आप अपने कुणबे में बदनाम कर ला रहे हो, फिर अपने कुणबे की फिर उनकी शिकायत करो, इतनी बड़ी बात से है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, आरोप लगाना आसान है, साबित करो उसको, कोर्ट में जाओ साबित कर दो अगर आपके पास ऐसा कुछ है। और फिर आपके कुणबे का है तो उस पर तो आपकी उंगली उठाना भी जायज़ नहीं बनता किसी भी तरीके से। जब उनको पता चलेगा अगर हमारे कुणबे का कोई ऐसे ऐसे बोल रहा है, वो भी गलत होगा, क्यों आपस में वो करो। ये थोड़े तकनीकी है मुद्दे हैं, सब जुडियस है, कानून के अनुसार इन पर कोई न कोई निर्णय आ जाएगा, और वो सब नाम ने सम्मान भी करना पड़ेगा। जो भी निर्णय ये डबल बेंच का आया, हमने सब ने सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ऑप्शन बच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, वे सारे केस जाते हैं, उसमें दिक्कत के है, जान में जाना चाहिए। उसके बाद भी रिव्यू वगैरह के बच्चे हैं ऑप्शन, भाई वहाँ भी संतुष्टि नहीं तो रिव्यू में भी जा सको, क्यूरेटिव में जा सको, हो सरकार के पास भी जा सके। सरकार माँ बाप है भाई, मुख्यमंत्री के पास मिला जा सके, जाकर क्या बुराई है उसमें, ये सब के अधिकार है। तो भाई आखिरी में ये संदेश है, बढ़िया बात लगे शेयर करो, बिल्कुल करो, जाची ना लगे दूर रहो भाई, कति सीधी बात से। और 50% आदमी है ना सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई, चैनल ने सब्सक्राइब करो, कम से कम 2 दिन पाछे कमेंट करो हो। उस तो मैं भी बोल लूँ इतना, उस पर क्या बात हुई थी भाई, मेरे ना याद रहता इसमें क्या कही थी। तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि उसी टाइम पता चला, और उस पर कोई बात भी हो तो उसी टाइम तो मैं भी जवाब दे दूँ। अब भैया इसलिए कही है मैंने, 2-3 दिन पाछे मेरे ध्यान तो उतर जाए कौन सी में क्या कही थी। तो यह तय जरूर करो, अच्छी लगे बात को शेयर कराया करो।